जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। और आज का ये वीडियो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम, जो आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होगा 2025 में, इसके अलावा आप लोगों का 2024 में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साथ में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का ये क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे और इसी वीडियोज़ में आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे आप लोगों को याद करना है। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे सवाल में पूछा गया है कि बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था। ऑप्शन है आपके पास पेरिस है, कान है, लियोन है, नांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। तो बास्तिल का जो किला होगा वो कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है, इसको याद रखिएगा, फेमस जगह है ये। नेक्स्ट है आपका, बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। तो बास्तिल के जो जेल से कैदी छुड़ाए गए थे वो 7 कैदी छुड़ाए थे। अब देखिए, कैदियों को जब छुड़ाओगे तो ऐसा नहीं है कि एक एक करके छुड़ाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, सबको साथ साथ छुड़ाना है। कैसे छुड़ाना है, साथ साथ, सात से सात, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। अब जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय कौन से राजवंश का शासन था, तो बुर्बो राजवंश का शासन था, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16वां था। ये भी अच्छा सवाल है और एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कह रहा है कि सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ हुआ था। तो उनका जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के साथ हुआ था। नेक्स्ट है आपका, लुई 16वां राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति जो थी वो कैसी थी। तो उस समय राजकोष खाली था, यानी कि उसके पास पैसा नहीं था। नेक्स्ट है, वर्साय का महल किस शहर में स्थित है। अब ये जो वर्साय का महल है वो कौन से शहर में है, तो ये वर्साय में ही है, इसलिए तो कहा जा रहा है वर्साय का महल, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। तो जब ये अमेरिका था वो किस देश का था, तो इंग्लैंड का उपनिवेश था। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। तो लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा थी। किस देश की, तो फ्रांस की। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। तो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट्स में क्या था, वो बटा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे, यानी कि टैक्स देते थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, तीसरे स्टेट्स के लोग जो थे वो टैक्स दिया था, यानी कर को अदा करते थे। 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। तो उस समय जो 90% लोग क्या थे, किसान थे, याद रखना है। इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था, तो पादरी वर्ग जो है वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मान प्राप्त थे, यानी कि जन्म से ही उसको कुछ विशेषाधिकार दे दिया गया था। तो प्रथम स्टेट्स को और द्वितीय स्टेट्स को, यानी कि दोनों को हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि टाइट एक धार्मिक कर को किसानों को वसूलने का अधिकार किसे था। यानी कि टाइट एक धार्मिक कर था। कभी कभी पूछ लेता है कि टाइट क्या था, तो आपको बताना है कि धार्मिक कर है। अब इसी में ये क्वेश्चन पूछा है कि टाइट को किसानों से वसूलने का अधिकार किसके पास था, यानी कि कौन उसको वसूलेगा। तो प्रथम स्टेट्स के जो लोग थे वो उसको वसूल किया करते थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया। तो फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे थी उनको समाप्त किया गया 1794 में। अगला सवाल है कि चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइथ कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था। अब ये जो लिया जाता था 1/10वां हिस्सा लिया जाता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। टाइल कर किसे अदा किया जाता था। अब ये टाइल कर के बारे में पूछा जा रहा था, ये सीधे राज्य को अदा किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया, जबकि किसान की तुलना किससे की गई थी। तो किसान की तुलना की गई है मक्खी से। किससे की गई है, मक्खी से की गई है। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी। और फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी, ठीक है, याद रखिएगा। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया गया। तो उस समय जो उदय हुआ था उसे मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया गया। राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया गया था। किसमें किया गया था, यह आपको बतानी है, तो जॉन लॉक ने किया था। नेक्स्ट है, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये बात रखा था रूसो ने। किसने रखा था, रूसो ने। स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसके रचनाकार कौन है।
यानी इसका लेखक का नाम आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? कितने उपनिवेशों ने किया था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर 13 उपनिवेशों ने। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो इसकी जो अंतिम बैठक बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1614 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 मई 1789 को। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? किसका प्रवेश वर्जित नहीं था? तो वकीलों का प्रवेश वर्जित नहीं था, बाकी सबका क्या था? वर्जित था। नेक्स्ट आपका तृतीय स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो तृतीय स्टेट का जो नेतृत्व जो था वो हो जाएगा मिराबियो और आवेसिया, यानी कि दोनों के हाथों में था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तृतीय स्टेट्स क्या है शीर्षक में एक पंपलेट किसने लिखी थी? तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेसिया ने। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था तहसीन ने गढ़वा से, पंकज ने साहिब SBG से, और अबूजर ने गोड्डा से, एचूजे ने झारखंड से, नीतीश कुमार ने दुमका से, और गोलू कुमार ने गोड्डा से, और बाल किशोर ने देवघर से। यदि आप भी हमें और हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।